नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का वर्कशीट संख्या 104 क्लास 9th का गणित का लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 25 मार्च 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है केस स्टडी आधारित प्रश्न। आपको जैसा कि ज्ञात है, जो इस बार टर्म 2 में 2 सवाल 4-4 नंबर के केस स्टडी टाइप के सवाल आएंगे, यानी कुल 8 नंबर ये वेटेज रखता है। तो देखिए, केस स्टडी टाइप सवाल हैं। तो आइए, ये चैप्टर नंबर 13 से आधारित है। यहाँ पे देखिए कह रहा है जो कि टॉपिक में रामलाल एक लकड़ी का टेबल बनाना चाहते हैं। टेबल की टॉप और पैरों को सनमाइका से ढका जाना। टेबल के टॉप घनाभाकार है। टेबल की बीमाएं यानी एल बराबर में ये हो गया, और ये बी है और ये एच है। और टेबल के 4 पैर है, प्रति पैर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का घनाभ है। और पैरों का अनुप्रस्थ काट, यानी पैरों का जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हो, तो अनुप्रस्थ काट एक चौकोर यानी वर्गाकार होगा, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई। तो इसकी जो दिया हुआ क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है। तो यानी ए स्क्वायर बराबर में 25 हो गया, तो ए बराबर में 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी एल हो गया आपके पास, एल बराबर में यहाँ पे दिया हुआ है टॉप का एल का 70, और बी का दिया हुआ है 52, और एच का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है आपको, एच बराबर में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो आइए अब सवाल देखे। कह रहा है जो टेबल के टॉप को के लिए जरूरी लकड़ी का आयतन, टेबल के टॉप के लिए जरूरी लकड़ी का आयतन और पैरों के लिए जरूरी लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो देखिए, टेबल के टॉप के लिए लकड़ी का आयतन, तो यहाँ पे टेबल के टॉप के लिए लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो टेबल के टॉप का आयतन के बराबर, तो यानी L इंटू बी इंटू एच। तो इसको हम करते हैं 70 गुने 52 गुने 4। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14560 14560, और ये सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हो। अब कह रहा है चारों टेबल के एक पैर का आयतन हम निकालते हैं। तो टेबल का जो ये ए बराबर में 4 है, और बी बराबर में भी देखिए, ए बराबर में और बी बराबर में दोनों 5-5 दिया हुआ है। तो ये ए गुने यानी एल के बदले एल बराबर में भी ए और बी बराबर में भी ए, यानी 5-5 हो जाएगा। तो यानी 5 गुने 5 गुने, और ये 40 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा, तो यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ऐसे कितने पैर होते हैं? 4 पैर हैं। तो टेबल के 4 पैरों का आयतन, टेबल के, तो यहाँ पे लिखे टेबल के 4 पैरों के लिए लकड़ी का आयतन, तो ये हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर क्यूब। 4000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से कुल लकड़ी कितना, यहाँ पे कुल लकड़ी नहीं क्या है, लेकिन इंग्लिश में कुल लकड़ी की बात किया गया है। तो दोनों के लिए, टेबल के लिए कुल लकड़ी का आयतन कुल लकड़ी का आयतन जो हो जाएगा, इसमें दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा, यानी ये और ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18560 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यहाँ पे कह रहा है टेबल टॉप और टेबल के पैरों के लिए जरूरी सनमाइका का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे टेबल टॉप का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और चारों पैरों के लिए जो ये घनाभाकार है तो इसके लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये यहाँ पे लिखे कुल जरूरी सनमाइका का क्षेत्रफल, टेबल टॉप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपको 70 है और ये चौड़ाई 52 है, तो ये हो जाएगा L इंटू बी, यानी 70 गुने 52। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपको, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 3640 और इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक पैर का CSA यानी कर्व सरफेस एरिया जो होगा तो ये क्या हो जाएगा 2L + B इंटू H। तो यानी 2 और L क्या है, ये भी 5 है और चौड़ाई भी 5 है, क्योंकि ये नीचे आपको हमने बताया था जो कि ये वर्ग के आकार का है, तो 5 को इससे गुना करें और ये चौड़ाई 40 है, तो 5 5 10 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 40 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे 4 पैर हैं। तो यहाँ पे लिखे कुल सनमाइका का क्षेत्रफल, बराबर में टेबल टॉप का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखे टेबल टॉप, जहाँ पे लगाया जा रहा है टेबल टॉप का क्षेत्रफल, और प्लस में 4 पैर का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA। तो देखिए यहाँ पे तो इसका हुआ था टेबल टॉप का क्षेत्रफल जो हो गया तो 3640, तो 3640 और ये ऐसे ऐसे 4 पैर है, एक पैर का हमने निकाला है, तो ये 4 को 8 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा 3640 और ये 3200। तो इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपको 04628 इतने रुपए हो जाएंगे, मतलब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है जो कि सनमाइका की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। जब इसका जो 1 वर्ग सेंटीमीटर का 10 रुपये कीमत है, तो यहाँ लिखे 10 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से सनमाइका खरीदने में लगा खर्च। कुल खर्च या कुल लागत तो जो हो जाएगा जितना है उसको 10 से गुना करेंगे, 64 40 68 40 को 6840 है, 6840 को 10 से गुना करेंगे, गुने 10 तो ये हो जाएगा 68400, ये रुपये, इतने रुपये हो जाएंगे इसका कुल खर्च। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।